दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टी.एस. एलियट का एक फेमस ड्रामा डिस्कस करेंगे, द फैमिली रीयूनियन। टाइटल का मतलब है एक परिवार का या एक बिखरी हुई फैमिली का एक जगह पर मिलना। कहानी शुरू होती है एक बूढ़ी औरत से जिसका नाम है एमी लेडी। ये लेडी अपने एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहती है। उस घर का नाम है विशवुड। आज इस लेडी का हैप्पी बर्थडे है और इसने अपनी पूरी बिखरी हुई फैमिली को इनवाइट किया है कि आओ बर्थडे पार्टी में। इसकी बस एक ही इच्छा है, अपनी फैमिली को एक साथ देखना चाहती है और जिंदा देखना चाहती है। फैमिली में इसने अपने ब्रदर इन लॉ को, अपनी सिस्टर्स को, अपने बेटों को, भतीजी को, सबको इनवाइट किया है। ओवरऑल ये पूरी फैमिली को एक साथ देखना चाहती है। ये फैमिली ऊपर से जितना सिंपल दिख रही है, सतह से, मतलब सरफेस से, लेकिन अंदर बहुत सारी लेयर्स है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि हर फैमिली के अंदर कुछ सीक्रेट्स होते हैं। वो सीक्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं और इस फैमिली में भी कुछ सीक्रेट्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये लेडी एमी कहानी की शुरुआत में एक लाइन बोलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन है। वो बोलती है, आई कीप द विशवुड अलाइव। विशवुड मतलब इस घर को जिंदा रखे हुए हूं, टू कीप द फैमिली अलाइव, टू कीप देम टुगेदर, टू कीप मी अलाइव। सिर्फ एक ही शख्स है जो इस फैमिली को जिंदा रखना चाहता है, इस फैमिली को एक साथ रखना चाहता है, वो है लेडी एमी। अब इस एमी लेडी के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा हैरी, फिर उससे छोटा जॉन, फिर उससे छोटा आर्थर। तीनों को इसने इनवाइट किया है बर्थडे पार्टी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन और आर्थर का एक्सीडेंट हो जाता है। उस वजह से ये पार्टी में आ नहीं पाते, जबकि बड़ा बेटा हैरी वो फिर भी इस पार्टी में आ गया। 8 साल बाद ये लड़का इस घर में वापस आया है। अब एमी लेडी के घर में एक लड़की काम करती है। काम तो क्या, मतलब उसकी सेवा करती है। मैरी नाम है, जो कि इसकी भतीजी है। और एमी लेडी की बहन है अगाथा। ध्यान रखना, अगाथा नाम है इसकी बहन का। अब मैं इस लड़के के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये लड़का मेंटली डिस्टर्ब्ड है। हैरी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ये लड़का डरा हुआ रहता है कि इसने अपनी वाइफ को शिप से धक्का देकर मार दिया। दरअसल ये और इसकी वाइफ घूमने गए थे, तो उस वक्त इसकी वाइफ फिसल कर गिर गई थी पानी में, समुद्र में। तो इसको लगता है कि इसने अपनी वाइफ को शिप से धक्का देकर मार दिया। ऐसे ही गिल्ट में ये अपनी जिंदगी काट रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को धक्का देकर मार दिया। अब इस बात को लेकर ये श्योर नहीं है कि इसने धक्का दिया भी था या नहीं, क्योंकि इसकी वाइफ को ये पसंद नहीं करता था, उससे छुटकारा चाहता था। लेकिन इसको लगता है कि मैंने उससे मैं अपनी वाइफ को पानी में धक्का दे दिया। अब हालत ये है इसकी कि ये रियलिटी और धोखे में फर्क नहीं कर पा रहा है। साइकोलॉजिकली ये लड़का हेलुसिनेशन का शिकार हो गया है। हेलुसिनेशन वो होता है जब इंसान को भूत दिखते हैं। ये एमी लेडी अपने बच्चे हैरी से बहुत प्यार करती है। वो सोचती हैं कि हैरी की मुलाकात एक फैमिली डॉक्टर वर्बटन से करवानी चाहिए। डॉक्टर वर्बटन को भी इन्होंने इनवाइट किया है, तभी डॉक्टर साहब भी पार्टी में आ जाते हैं। इनको पार्टी में इन्वाइट किया गया है। हैरी जब डॉक्टर साहब से मिलता है, बताता है उनको कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। तो डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं, देखो बात ऐसी है कि तुम बचपन से अपनी माँ से बहुत अटैच्ड रहे हो। डॉक्टर साहब ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये सेंस ऑफ गिल्ट तुम्हें मिली है, जो ये अपने फादर से मिली है विरासत में। तुम्हारा केस साइकिक केस है। तुम अकेले अकेले से हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, तो तुम्हें साथ की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के इसको ये समझाया जा रहा है कि तुम्हें एक साथ की ज़रूरत है, तुम्हें शादी की ज़रूरत है, दोबारा शादी करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये एमी लेडी क्या चाहती हैं कि उनका बेटा हैरी उनकी कज़न की बेटी जो है, उनकी सेवा करती रहती है, जो मैरी, उससे शादी कर ले। अब मैरी तो ये घर छोड़कर जाने वाली थी, तभी अगाथा आंटी जो है उन्होंने मैरी को रोक लिया। दरअसल ये मैरी जो है ये भी बेचारी परेशान है, क्योंकि इसके पेरेंट्स हैं नहीं। इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसके मदर और फादर दोनों हैं नहीं। आज तक कभी कोई मैरिज प्रपोजल इसको मिला नहीं। अब ये थक चुकी है अपनी लाइफ से। अगाथा आंटी इसको रोकती है, कहती है रुको, अभी तो हैरी आ रहा है, उससे मिल लेना, और अगाथा आंटी को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम नहीं जा सकती। अब जब पार्टी खत्म होने का टाइम होता है तो हैरी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। अब इसकी मुलाकात होती है मैरी से। वो जब मैरी से मिलता है तो थोड़ा अपने डिप्रेशन से बाहर आता है, थोड़ा खुश हो जाता है। दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। तभी अचानक से उसको वापस से हेलुसिनेशन होता है। फिर उसको अचानक से लगता है कि मुझे जाना है, मुझे बस जाना है, मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही है यहाँ पर, मुझे जाना है बस। तब उसकी माँ एमी लेडी उसको रोकती है कि रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन वो बोलता है कि मुझे जाना है। तब ये लेडी जो है अगाथा, इसका रोल आता है। ये आती है और बोलती है कि तुम नहीं जा सकते,
तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम नहीं जा सकते अपनी माँ को छोड़कर। वो बोलता है मुझे तो जाना है। अब यहां पर अगाथा इस हैरी को एक सच बताती है, इस फैमिली का एक सीक्रेट। इस पर एमी लेडी अगाथा को मना करती है कि चुप रहो, लेकिन अगाथा बोलती है क्यों, ये भी तो घर का बड़ा लड़का है, इसको भी तो पता होना चाहिए। वैसा कौन सा राज था जो अगाथा हैरी को बताती है? राज ये था कि हैरी के जो फादर थे वो अगाथा को पसंद करते थे। ये जो लेडी है अगाथा, उसको पसंद करते थे, अपनी वाइफ को नापसंद करते थे। और उन्होंने हैरी जब इसकी माँ के पेट में था, एमी लेडी के पेट में था, उस वक्त उन्होंने इसकी माँ को, एमी लेडी को मारने की कोशिश की थी। ये एक ऐसा सच था जो अब तक हैरी को पता नहीं था। उस वक्त हैरी के बाप से इसकी माँ को यानी एमी लेडी को अगाथा ने ही बचाया था। जैसे ही हैरी को ये सच पता चलता है वो बहुत शॉक हो जाता है। वो अचानक से अपने बाप से नफरत करने लगता है, जो अब है भी नहीं शायद। और इसके बाद हैरी को वाकई में अब यहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाता है। एमी लेडी जो इस फैमिली को यूनाइट करके बैठी थी, जो इस फैमिली को एक साथ लाना चाहती थी, जब उसे पता चला कि उसका बेटा जो उससे मिलने आया था वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला गया है, तो अब वो जिंदा किसके लिए रहती? अपने बच्चों के लिए तो वो जिंदा थी भाई। हस्बैंड को तो खो के बैठी थी, अब बेटे को भी खो दिया। और इसकी वजह कौन थी? अगाथा। और इसी के साथ कहानी के एंड में एमी लेडी की डेथ हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर ही ये प्ले खत्म हो जाता है दोस्तों। अब इस कहानी का टाइटल तो है फैमिली रीयूनियन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता इस पूरी कहानी के अंदर। बहुत ही आयरॉनिकल टाइटल यहाँ पर यूज किया है टी.एस. एलियट ने। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।